नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो सच में हमारी जिंदगी का बेस है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कार्बन की, एक ऐसा तत्व जो हवा से लेकर हमारे खाने तक हर चीज में है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, इन सब में क्या कॉमन है? इन सबको जो एक चीज़ जोड़ती है, वो है कार्बन। कमाल है ना? ये लगभग हर जगह है और हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानी की बात है। जानते हैं, हमारी धरती की जो पूरी ऊपरी परत है, उसमें खनिजों के रूप में कार्बन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 0.02%, मतलब बहुत ही कम है ना? और रुकिए, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को देखें तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये सिर्फ 0.03% है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब ये इतना कम है तो फिर इतना जरूरी कैसे हो गया? तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन को बॉन्डिंग में क्या दिक्कत आती है। फिर जानेंगे इसका शानदार सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसके बाद कार्बन की दो सुपर पावर्स पर बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में कार्बन के कंपाउंड्स कहाँ-कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पहेली से। कार्बन के सामने एक अनोखी मुश्किल खड़ी होती है और वो उसकी बनावट की वजह से है। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टेबल होने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास दो रास्ते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, पर इसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन ऐसा करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी मुमकिन नहीं है। तो अब करे तो क्या करे? तो कार्बन इस मुश्किल से कैसे निकलता है? वो एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता अपनाता है, शेयरिंग का। ना किसी से लेना, ना किसी को देना। और यहीं से आता है कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ये एक तरह की दोस्ती है, जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं ताकि दोनों स्टेबल हो जाएं। इसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये लेन देन नहीं, बल्कि साझेदारी है। तो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है? देखिए, आयनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, जैसे नमक यानी NaCl में होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एक सच्ची पार्टनरशिप, जैसे मीथेन यानी CH4 में होता है। चलिए, एक सवाल देखते हैं। जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये किस तरह का बॉन्ड हुआ? सोच लिया? जी हाँ, ये एक डबल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का ये जो तरीका है, ये कार्बन को दो ऐसी कमाल की सुपर पावर्स देता है जो उसे बाकी सब एलिमेंट से बिल्कुल अलग और सबसे वर्सेटाइल बना देती हैं। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। इसका मतलब है कार्बन की खुद अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की काबिलियत। ये सीधी चेन भी हो सकती है, ब्रांच वाली भी, और गोल रिंग्स भी। सोचिए, आपके पास लेगो ब्लॉक्स हैं जिनसे आप कुछ भी बना सकते हैं। कार्बन के लिए कैटेनेशन बिल्कुल वैसा ही है। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4। क्योंकि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक साथ 4 अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। और यही वो खूबी है जो इसे 3D स्ट्रक्चर बनाने की ताकत देती है, जो लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जरा सोचिए, जब ये दोनों सुपर पावर्स कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी एक साथ काम करती हैं तो क्या होता है? तब हमें मिलती है हाइड्रोकार्बन की एक पूरी की पूरी अनोखी दुनिया। मोटे तौर पर हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक है सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये काफ़ी स्टेबल, मतलब कम रिएक्टिव होते हैं। और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड उन्हें ज़्यादा रिएक्टिव बनाते हैं, मतलब ये दूसरे केमिकल से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन हर तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है। सीधी चेन वाला प्रोपेन, ब्रांच्ड वाला आइसोब्यूटेन, या फिर गोल रिंग वाला साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। वैरायटी की कोई कमी ही नहीं है। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बात, पर ये इतने सारे स्ट्रक्चर हमारी असल जिंदगी में क्या काम आते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए, दो बहुत ही कॉमन कार्बन कंपाउंड्स को देखते हैं। पहला है इथेनॉल। ये एक तरह का अल्कोहल है, एक अच्छा सॉल्वेंट भी है और एक क्लीन फ्यूल भी। दूसरा है इथेनोइक एसिड, जिसे हम सब एसिटिक एसिड या सिरके के नाम से जानते हैं। ये अचार को खराब होने से बचाता है। देखा कितने सिंपल और कितने यूजफुल हैं।
अब एक और कमाल की चीज देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स हमें साफ सफाई में कैसे मदद करते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर से, जिसे कहते हैं मिसेल। यही साबुन के काम करने का सीक्रेट है। तो साबुन तेल वाली गंदगी को साफ कैसे करता है, ये बहुत मजेदार है। साबुन के मॉलिक्यूल्स गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे पानी से डर लगता है, वो तेल में चिपक जाता है, और दूसरा हिस्सा जिसे पानी से प्यार है, वो बाहर पानी की तरफ रहता है। और बस जैसे ही हम पानी डालते हैं, ये पूरा का पूरा गुच्छा यानी मिसेल गंदगी को सतह से उठाकर अपने साथ बहा ले जाता है। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा। पहली बात, कार्बन लेन देन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरी, इसकी दो सुपर पावर्स हैं, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। तीसरी, कार्बन कंपाउंड्स सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। और आखिर में, कार्बन हमारी रोजमर्रा की चीजों जैसे फ्यूल, दवाइयों और साबुन का बेस है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। जिस तरह से कार्बन इतने कॉम्प्लेक्स और अनगिनत मॉलिक्यूल बना सकता है, क्या उसके बिना जिंदगी वैसी हो सकती थी जैसी हम जानते हैं? शायद नहीं। कार्बन सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, ये तो जिंदगी का आर्किटेक्ट है।